आखिर क्यों जापान के रेस्टरूम में लोगों की मर्डर हो रही थी? कौन कर रहा था ये मर्डर और उसे क्या चाहिए था? आइए जानते हैं आज इसके ही बारे में। तो ये कहानी है 1980 की, जब जापान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त एक खबर बहुत तेज़ी से फैली कि जापान के रेस्टरूम में लोगों की मर्डर हो रही है। कोई ये जान नहीं पा रहा था कि मर्डर कर कौन रहा है और उसे चाहिए क्या था। एक दिन की बात है, एक रेस्टरूम से एक औरत बाहर आई और वो बाहर आते ही बेहोश हो गई। सबने उसे होश में लाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। वो औरत बहुत डरी हुई थी और उसने डर डर के बताया कि वो बहुत खतरनाक था और उसके हाथ में 2 पेपर थे, एक रेड और एक ब्लू, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सबने उससे और डिटेल्स में जानना चाहा, पर वो औरत इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बता पाई और इसके बाद जापान और डर गया। तो एक बार एक पुरानी जापानीज स्कूल थी, पुरानी, थोड़ी सी भयानक, और काफी समय से लोगों ने उसके रेस्टरूम के बारे में अजीबोगरीब बातें सुन रखी थी, स्पेशली लेडीज बाथरूम के लास्ट स्टॉल में। कहते हैं वहां कुछ तो था, कुछ अननेचुरल। एक दिन एक लड़की जिसका नाम था यूमी स्कूल में लेट तक रुक गई। एग्जाम पास आ रहे थे तो उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। जब सब लोग जा चुके थे तो उसे अचानक वॉशरूम जाना पड़ा। सब बाथरूम बंद हो चुका था, सिर्फ एक पुराना विंग का वॉशरूम खुला था। थोड़ा घबरा के पर हिम्मत जुटा के वो वहां चली गई। वॉशरूम पुराना था, लाइट वीक थी और हर फ्लैश के पीछे एक हल्की सी क्रीपी विस्पर सुनाई देती थी। यूमी ने इग्नोर किया। उसने लास्ट स्टॉल का दरवाजा खोला, वो स्टॉल जिसके बारे में वार्निंग मिली थी, और अंदर चली गई। तभी सब कुछ शांत हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और एक आवाज सुनाई दी, अका मानतो अकाई कामी वो होशिका, जिसका मतलब था रेड क्लोक, डू यू वांट अ रेड क्लोक। यूमी चौंक गई। उसने सोचा ये उसका इमेजिनेशन है, पर आवाज वापस आई और इस समय आवाज ज्यादा क्लियर और ज्यादा क्लोज। रेड क्लोक चाहिए या ब्लू क्लोक? वो कंफ्यूज थी। उसने डर के मारे कहा रेड। उसी मोमेंट में स्टॉल अंधेरा हो गया और एक अजनबी ताकत ने उसे पीछे से अटैक किया और उसका पूरा बदन लाल खून से भर गया, जैसे उसने रेड क्लोक पहना हो, और यूमी उस स्टॉल से कभी जिंदा बाहर नहीं आई। अक्का मानतो एक शैतान है, एक मेल वॉलेंट स्पिरिट जो रेड क्लोक या ब्लू क्लोक का ऑप्शन देता है। अगर तुम रेड चूज करते हो तो वो तुम्हें इस तरह से मारता है कि तुम्हारा पूरा बदन रेड हो जाए, जैसे तुमने कोई रेड क्लोक पहना हो, और अगर तुम ब्लू चूज करते हो तो वो तुम्हारा सारा खून निकाल देता है और तुम पूरे ब्लू हो जाते हो, जैसे तुमने कोई ब्लू क्लॉक पहना हो। कहा जाता है 1920 में एक लड़का था जो बहुत खूबसूरत था और बहुत शाय नेचर का था। उसे ज्यादा दोस्त बनाना या घर से बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो इतना सुंदर था कि ज्यादातर लड़कियां उसे दोस्ती करना चाहती थी और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तो इन सब से बचने के लिए वो एक दिन स्कूल में कुछ मास्क और कुछ डिजाइन्स वाले मास्क पहनकर उसने जाना शुरू कर दिया। ये देख के स्कूल के सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और उसे बहुत चिढ़ाते थे, और वो इन सब से बहुत परेशान हो गया और एक दिन उसने स्कूल के ही वॉशरूम में जाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद से लोग मानते हैं कि उसकी ही स्पिरिट अका मानतो बन गई है और वही लोगों को मार रही है। और लोगों का कहना है कि अका मानतो से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि उसे इग्नोर करो, बिना जवाब दिए बाथरूम से निकल जाओ या फिर आई डोंट वांट एनी क्लोक कहकर तुरंत भाग जाओ। तभी अका मानतो से बचा जा सकता है, नहीं तो उससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अका मानतो का खौफ जापान में उस वक्त इतना हो गया था कि लोग अकेले वॉशरूम जाने से भी डरने लगे थे। तब से आज तक हर स्कूल में जहां अका मानतो की कहानी सुनी गई है, लोग डर के मारे लास्ट स्टॉल यूज नहीं करते। किसी भी जगह के लास्ट स्टॉल में या लास्ट वॉशरूम में लोग अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि पता नहीं लोगों को कब ये आवाज दोबारा सुनाई दे दे। रेड क्लॉक या ब्लू क्लॉक। तो ये थी जापानीज अर्बन लेजेंड अका मानतो की कहानी, जो कि बहुत डरावनी और इंटरेस्टिंग थी। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज और क्रिएटिव मेकअप के साथ, और मुझे कमेंट में ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में ज़रूर बताएं जिस पे मैं अगली वीडियो बना सकूं। बाय बाय।